श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जो आध्यात्मिक ब्रांड के लोग होते हैं वो अपने बच्चों के नाम भी आध्यात्मिक ही रख देते हैं। एक गुजराती माँ अपने गुजराती बच्चे को लेके आई, बड़ा क्यूट था। गुजराती लोग स्वीट होते हैं, इसीलिए हर चीज में स्वीट डालते हैं। तो मैंने उसको कहा, हे तुम्हारा नाम क्या है? बोले संचित। अब संचित कर्म होता है, संचित कोई नाम हो सकता है? मैंने कहा प्रारब्ध कहाँ है? बोले अभी पैदा नहीं हुआ। देखो, वैसे ही कल मुझे एक माँ मिली, छोटी ही है वो, और उसका जो बालक है होगा हार्डली 2-4 महीने का। तो मैंने उससे प्यार किया, उसका पूछा फिर इसका नाम क्या है? बोले सिद्धांत। हाथ हो गई, कोई नाम हो सकता है? तो अभी तक हमने तत्व के बारे में, उपनिषद के दृष्टि से साधना के बारे में क्या सिद्धांत है ये समझ लिया। देखो, सिद्धांत ये है, यन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये सिद्धांत बताया। जो मन का विषय नहीं बन सकता, लेकिन जिसके कारण मन में चिंतन करने की क्षमता आती है, वह ब्रह्म है, पहली बात। दूसरी बात, विद्धि, इस ब्रह्म को केवल जानना मात्र है। तीसरी बात, इस ब्रह्म को अपने से अन्य के रूप में नहीं जानना। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यह ब्रह्म की जो बात हो रही है, ये आप स्वयं हो महाराज। इधर उधर भटकना बंद कर दो। हम कहाँ भटकते हैं? बालस्तावत क्रीडासक्तः। तो बचपन में तो खेलने में लगे हैं, फिर जवान हो गए तो एक दूसरे के पीछे पहले दौड़ते हैं, फिर दौड़ने के बाद थक जाते हैं, फिर दे बिकम फर्स्ट मैड फॉर ईच अदर। उसके सिवा तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकता, शादी तो उसी से करूंगा। एक लड़के ने अपने माँ को कहा कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। माँ ने भी हिंदी डायलॉग मारा, यदि तुम उस लड़की से शादी करोगे तो तुमको मेरे मुर्दे पर क्रॉस होके जाना पड़ेगा। लड़का उतना कूल, बोले मम्मी तुम तो अभी तो मरोगी नहीं, मैं कब तक वेट करूं? देखो महाराज, तो पहले मैड फॉर ईच अदर, उसके बाद मैड एट ईच अदर थ्रू आउट लाइफ। देखो, तो ये दुनिया में जब तक फंसे हैं तब तक फंसे रहेंगे। ऐसे लोग फिर कर्म में लग जाते हैं। फिर दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो अपने को इनसे जरा अच्छे मानते हैं और फिर ये उपासना में फंस जाते हैं। देखो, उपासना का तात्पर्य है, उप माने नजदीक, आसन माने बैठना। उप आसन, उपासना। ये उपासना में हम किसके नजदीक बैठे हैं? देखो, एकादशी एक उपवास है। उपवास, नजदीक जाकर के रहना, उपवास। तो एकादशी में हम किसके पास बैठते हैं? साबूदाने की खिचड़ी। देखो, भगवान के पास थोड़ी बैठते। मौन में हम किसके पास बैठते हैं? कागज पेंसिल के पास।
देखो महाराज, मौन का तात्पर्य है हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए। देखो, तो ये सब छोड़ करके या तो जिंदगी भर हम कर्म 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 में लगे रहेंगे, या तो उपासना 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 में रहेंगे। और इनको जब तक हम त्यागेंगे नहीं तब तक के आध्यात्म में प्रवेश नहीं होता। जैसे फल में लगा हुआ पेड़ में लगा हुआ फल यदि परिपक्व हो जाता है तो अपने आप अलग हो गया, कुछ करना नहीं पड़ता। देखो, इसी प्रकार से कर्म परिपक्व हो गए तो कर्तृत्वाभिमान समाप्त हो जाएगा। कर्तृत्वाभिमान समाप्त हो गया तो जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा हुआ था या किया था उसका जो मन पर संस्कार है वो सब संस्कार मिट जाते हैं। अच्छा करने का अभिमान नहीं बचा रहता और बुरा करने की ग्लानि नहीं बनी रहती। तब हमने कर्म का त्याग किया है। फिर उपासना में आते हैं। उपासना में भी आज अमुक दिन है, आज ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं करना था, वैसे जब तक कि आपके मन पर संस्कार होते रहेंगे तब तक आप संसार में हो। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसने कर्म और उपासना से अपने को उपरत कर लिया है उसको ये सिद्धांत की बात समझ में आती है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अब ये जो सिद्धांत की बात है इसी को समझाने के लिए अब तीसरे खंड में यहां एक कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि कहानी से बात समझ में जल्दी आ जाती है। बच्चे हैं ना हम लोग, कहानी सुनने में मजा भी आता है। तो तृतीय खंड प्रारंभ होता है कहानी से। ये कहानी भी बड़ी सुंदर है। एक बार की बात है, देखो पुराणों में आपने सुना होगा 1000 बार। नैमिषारण्य में एक हजारों वर्ष का सत्र चल रहा था, कर्मकांड, और उसमें हजारों ऋषि आकर के वहां उस यज्ञ में भाग लेते थे। और 12-1 बजे तक यज्ञ पूरा हो गया, खाना खुना खा लिया, थोड़ी देर लेट लिए, और फिर 3-4 बजे के बाद ये कर्म के कारण माने यज्ञ के कारण में आंखों में धुआं जा जा करके सब परेशान थे, बोर हो गए थे। फिर उससे उपरत होने के लिए कुछ कथा वाचन होना चाहिए, तो भागवत की या शिव पुराण की कथाएं शुरू हो जाती है। और उन कथाओं में बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताते हैं, लेकिन उन कथाओं का तात्पर्य आत्मज्ञान में है ये समझ में नहीं आता। एक बात स्पष्ट समझ लो, कोई भी चीज जब हम सुनते हैं तो एक याद रखना उसका तात्पर्य क्या है, क्यों कही गई ये चीज, क्या इसका तात्पर्य। यदि तात्पर्य निर्णय नहीं हुआ तो केवल हमने टाइम बर्बाद किया है और कुछ नहीं। उदाहरण के लिए कितने विषय आते हैं शास्त्रों में। एक विषय है सृष्टि की निर्मिति, जगत का निर्माण कैसे हुआ। अब ये जो सिद्धांत की बात है, जगत का निर्माण क्यों बता रहे हैं, जगत निर्माण हुआ या नहीं हुआ ये बताने के लिए नहीं। इस अनुसंधान से हम अपने पास पहुंच जाते हैं। देखो, यदि जगत के निर्मिति का तात्पर्य अपने को पहचानने में हुआ तो हमने ठीक पढ़ा है। पुनर्जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ये विषय इसलिए आते हैं कि हम अपने आप को पहचाने। यदि हमने अपने आप को नहीं पहचाना तो बाकी सब व्यर्थ है। देखो महाराज,
एक आपको बात बताऊं, हिला देगी आपको। आप लोगों ने गीता तो पढ़ के रख दी है, फिर खोल के पढ़ो, उसमें आपको क्या समझ में आएगा। गीता में 1.5 दर्जन योग बताए हैं। विषाद योगो नाम, सांख्य योगो नाम, कर्म योगो नाम, भक्ति योगो नाम, 1 2 3 4 18 योग बताए। इनमें से एक भी योग अर्जुन ने नहीं किया। युद्ध के मैदान में था ना वो, कहा उसने हाथ में माला लेके माला घुमाई, कहा उसने आसन पे लगा करके मेडिटेशन किया, कहा उसने शास्त्रों का अध्ययन किया, कुछ नहीं किया उसने। और हम लोग खामोखाम उसी में झगड़ा करते हैं। भगवत गीता में ज्ञान बताया है कि कर्म बताया है कि भक्ति बताई है कि योग बताया है। अरे यार, उसको सबको छोड़ो, देखो तो सही कौन किससे बात कर रहा था। देखो तो फिर हुआ क्या इस भगवत गीता में। पहली बात, भगवत गीता सुनने के बाद युद्ध का प्रसंग नहीं टला। युद्ध हुआ। हम लोग सत्संग सुनते हैं और ऐसी इंक्वायरी करते हैं कि हमने इतना सत्संग किया है, कुछ नहीं हुआ। किसको? सत्संग को, या हमारे अगल बगल के लोग हैं उनको। अरे खाया आपने है तो आपकी सेहत बनेगी, दूसरे की थोड़ी बनेगी। देखो तो हुआ क्या पूर्व भगवत गीता में, एक ही बात हुई। अर्जुन अपने आप को भूल गया था, इस क्षण मैं क्या हूं, कि मैं पोता हूं या शिष्य हूं या भाई हूं, मैं कौन हूं। जहां इस मैं का निर्णय हो गया, भगवत गीता के अंत में जाकर के अर्जुन कहता है नष्टो मोहहा। अब इस मैं का निर्णय हो गया कि मैं इस समय योद्धा हूं। स्मृति लब्धा, अब मुझे याद आ गया, मैं इस युद्ध के मैदान में रोने के लिए आया कि युद्ध करने के लिए आया। इसी प्रकार से सत्संग में हम आए, अब हमारा मोह नष्ट हो गया। हम इस देह में जो कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, इस देह में प्रवेश किस लिए किए हैं? अर्जुन ने जैसे युद्ध के मैदान में प्रवेश किया था, किस लिए? रोने के लिए नहीं, युद्ध करने के लिए। इसी प्रकार से इस देह में हमने प्रवेश किया है, केवल एक ही कार्य है, वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या। केवल अपने को पहचानना, यही एकमात्र कार्य है। स्मृति लब्धा, और यह स्मरण हमको उपनिषद के चिंतन में प्राप्त होता है। इसको कहती उपनिषद की साधना। देखो बाकी का सब ठीक है अपनी जगह में, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। देखो संतो, इसीलिए यह जो सिद्धांत है, हमारे जीवन का लक्ष्य केवल अपने को पहचानने में है। और इसको पहचान करवाने के लिए अब कहानी बताते हैं। तृतीय खंड प्रारंभ होता है। ब्रह्म देवीभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमह्यंत। कहानी शुरू होती है। एक बार की बात है, अब कब की है भगवान जाने। एक बार की बात है, ये देव और असुर, इन दोनों का युद्ध हो गया। अब कहाँ हुआ मुझे नहीं मालूम। अनावश्यक बातों को महत्व नहीं देना चाहिए। देखो कौन महात्मा कैसे है, आपको क्या लेना देना है। अध्यात्म का तात्पर्य स्वयं को छोड़ करके और कोई भी विचार को एंटरटेन ना करे। केवल एक ही चिंतन, मैं कौन हूं। देखो कोई आवश्यकता नहीं किसी के बारे में जानने की, कोई आवश्यकता नहीं। तो उस युद्ध में असुर लोगों का पराजय हो गया और देवताओं का जय हो गया। तो उस देवताओं के जय के कारण देवा अमह्यंत, तो उनको गौरव प्राप्त हो गया। देखो इस युद्ध में
देवताओं का विजय हो गया। पहले मैं आपको कहानी बता देता हूं, फिर उसका तात्पर्य बताएंगे। और जब ऐसा उनका विजय हो गया तो फिर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। ते ऐक्षन्त अस्माकमेवायं विजयः अस्माकमेवायं महिमा इति तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। ते ऐक्षन्त, अब उन्होंने शुरू कर दिया विचार करना। देखो, हमने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया है और अस्माकमेवायं विजयः, और ये हमारी विजय है, हमने ये किया, हमने वो किया। देखो, ये सब हम लोगों की कहानी है। उसके पश्चात अस्माकमेवायं महिमा इति, ये तो हमारी महिमा है, ऐश्वर्य है। ऐसे थोड़ी मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है, हमने खूब मेहनत करी है। तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्योः प्रादुर्बभूव, उनका यह एरोगेंस और सफलता की गर्मी को देख करके उनके बीच में परमात्मा एक अति सुंदर रूप लेकर के प्रकट हो गया उनके सामने। अब उनको पता नहीं, हम लोगों के सामने इतना निडर होकर के कौन खड़ा है, मालूम नहीं क्या कि हमने युद्ध जीता है, किसकी औकात है हमारे सामने आके खड़ा होता है। लेकिन वो उनको नहीं जानते थे। तो फिर क्या किया जाए? फिर उन्होंने अग्नि से कहा, ते अग्निम अब्रुवन जातवेद एतद् विजानीहि किमिदं यक्षमिति तथेति। फिर उन्होंने अग्नि को कहा, अग्नि, और उसको चढ़ाने के लिए जातवेद, जो सब जानता है। हाँ, यस, जैसे होता है ना पद्म विभूषण, ये जो पद्म को पकड़ने वाले हैं ना, इससे कुछ नहीं होता। देखो, साधु संत पद्म के पीछे नहीं जाते। तो उनको एक बड़ी उपाधि दे दी। हे अग्ते अग्निम अब्रुवन, उन्होंने अग्नि से कहा, हे जातवेद एतद् विजानीहि किमिदं यक्षमिति, आप तो सब जानने वाले हो, इस यक्ष के बारे में जानो, कौन है ये। उसने कहा, ठीक है, अभी जाके आते हैं, उसमें कौन सी खास बात है। अपने अभिमान के कारण वो निकल पड़ा और जैसे वहां पहुंचा, तदभ्यद्रवत तम अभ्यवदत कोसीति अग्निर्वा अहमस्मि अब्रवीत जातवेदा वा अहमस्मीति। ये देवताओं को कहने के बाद अग्नि उस यक्ष के सामने गया। कैसे? तदभ्यद्रवत, तदभ्यद्रवत माने जैसे पानी सहजता से बहता है, उसी प्रकार से बड़े अकड़ के साथ ये अग्नि के सामने, वो देवता के सामने चला गया। और जैसे देवता के सामने चले गए अग्नि महाराज, तो उस यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। जैसे हम गुप्ता जी के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया और गुप्ता जी ने दरवाजा खोला, आ गए, तो होना क्या चाहिए? उन्होंने मुझे पूछना चाहिए कि तुम कौन हो, इसलिए आए हो। मैं उनको पूछता हूं तुम कौन हो। देखो कैसी उल्टी बात है। कई बार ये फोन आते हैं ना, उसमें भी ऐसे कहते, फोन करेंगे, कौन बोल रहा है? अरे तुमने फोन किया, तुम बताओ तुम कौन बोल रहे हो, मैं कुछ भी हूं। तो यक्ष देवता ने उस अग्नि को पूछा, तुम कौन हो और तस्मिन् त्वयि किम वीर्यमिति, उस तुम अग्नि में कौन सी शक्ति है, मुझे बताओ। तो पहले तो उसको पूछ करके कि तुम कौन हो, मुझे नहीं जानते। देखो, अभी कहीं की बात है, किसी एयरपोर्ट पर एक सिक्योरिटी का जो टॉप आदमी था, वो सिक्योरिटी में से जा रहा था। तो सिक्योरिटी में जो लोग होते हैं ना, वो शिवलिंग लगा करके देखते हैं कि सब पवित्र है या नहीं। तो उसने कहा कि आईडी दिखाओ, और ये किया। उसको बड़ा गुस्सा आया, तो मुझे पूछता है कौन है।
अब तुम कोई भी हो, अपना ड्यूटी कर रहा है वो, बस उसने हंगामा बना लिया है, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, फोन करो, मुझे नहीं पहचानता, अरे तुम कौन हो। तो अग्नि को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं कौन हूं बताओ। तस्मिन् त्वयं कीर्यम किम वीर्यमिति अभिदम सर्वम दहेयम यदि एवं पृथिव्यामिति। आप जानना चाहते हो, मैं पृथ्वी पर जो भी कुछ है उसको जला के खाक कर सकता हूं। समझ क्या रखा है, एकदम उसका एरोगेंस, गर्मी, अग्नि की गर्मी कैसी होगी कल्पना करो। फिर उसने ऐसा कहने के बाद फिर यक्ष देवता ने, भगवान ने तस्मै तृणम निदधौ एतद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकदग्धुम स तत एव निववृते न एतत् अशकं विज्ञातुम यदेतद्यक्षमिति। तस्मै तृणम निदधौ एतद्दहेति, मैं दुनिया की कोई चीज को भी जला के खाक कर सकता हूं। अच्छा, उन्होंने एक घास की पत्ती ली छोटी सी, उस घास के पत्ती पर एक दवा बिंदु था और उसके सामने रखा, तुम दुनिया की हर चीज जला सकते हो, इस घास के पत्ती को जलाओ, हम देखो कितना अपमान होगा। कोई कहे मैं करोड़पति हूं, अच्छा 5 पैसे निकालो दिखाओ, कितना अपमान होगा उसका। तो अग्नि को बड़ा गुस्सा आया, मुझे कहता है ये एक घास के पत्ती को जलाओ, और उसने तदुपप्रेयाय सर्वजवेन, फिर वो गया घास के पत्ती के पास और मुख से अग्नि निकालने लग गया। 50 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 1000 डिग्री, लेकिन वो घास की पत्ती टस के मस नहीं, उस पर जो दवा बिंदु था वो भी, उसका भी इवापोरेट नहीं हो गया। खूब ताकत लगाई, जितनी गर्मी हो सकती करी, घास की पत्ती का बाल बाका नहीं हुआ। फिर इसको शर्म आई, आई डोंट नो न एतत् अशकम विज्ञातुम, वो नहीं जान पाया कि ये कौन है। और यदि तद्यक्षमिति तत एव निववृते, फिर वहां से वो वापस लौट के आया गर्दन नीचे डाल करके। जब वो नीचे डाल करके आया गर्दन और हार गया, तो दूसरा जो देवता था कॉम्पिटिटर, उसको अच्छा लगा। कहो कहो, अग्नि ही सर्वश्रेष्ठ है ना, देखा अग्नि श्रेष्ठ है। वायु अपनी गर्मी निकालने लग गया। तो फिर अथ वायुम अब्रुवन वायवे एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति। हे वायु, आप बताइए, ये अग्नि तो जा करके फेल होके आया, अब आप बताइए ये कौन हो सकता है। किमेतद्यक्षमिति तथेति, बोले ठीक है, ये तो यूं चुटकी का काम। तदभ्यद्रवत तब तमध्य अभ्यवदत कोसीति वायुर्वा अहम अस्मीति ब्रवीमि मातरिश्वा वा अहम अस्मीति। जैसे वो यक्ष भगवान के पास गया वायु, उसको वही प्रश्न पूछा, तुम कौन हो। फिर उसको अपमान फील हुआ, मैं वायु, लोग मुझे मातरिश्वा कहते हैं। अच्छा, तो तुम जो भी हो, तुम्हें क्या शक्ति है, तुम क्या कर सकते हो। तस्मिन् त्वयि, ये जो तुम मातरिश्वा हो, ऐसे इसमें किम वीर्यम, तुम्हारी क्या विशेषता है कि तुमको ये पद मिला है। महामंडलेश्वर, हमारे अखंडानंद स्वामी कहते थे, महामंडलेश्वर माने कौन, महान अस्ति मंडलम उदरम यस्य स महामंडलेश्वर। देखो महाराज, अध्यात्म में आने के बाद फिर वही बड़ी बड़ी उपाधियां लगा लेना। एक महात्मा जी है, हमारे अच्छे मित्र है, हम उनको चिढ़ाते हैं हमेशा
वो अपना नाम लिखते हैं, जो भी हो गड़बड़ानंद, और ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सच एंड सच कंपनी। ये कोई सन्यासी होता है? सन्यासी वो है जिसने अपना श्राद्ध कर लिया है। श्राद्ध करने के बाद वो मुर्दा है, इसीलिए सन्यासी को स्पर्श करने के बाद स्नान करना चाहिए। मुर्दे को स्पर्श करने के बाद स्नान करते हैं ना। जिसने अपना श्राद्ध कर लिया उसको काहे का मान अपमान? मुर्दे का मान अपमान नहीं होता। चाहे मुर्दे को आप गाड़ दो या जमीन में या पानी में फेंक दो या जला दो, और चाहे इलेक्ट्रिसिटी में जलाओ या चंदन की चीता लगाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, वो मुर्दा ही है। को महाराज, सन्यासी होने के बाद यदि मान अपमान फिर हो रहा हो तो वो सन्यासी का कार्टून है। सन्यासी बेशरम होता है। शर्म काहे की? देखो, जब तक ये देहाभिमान है तभी तक मान अपमान, अपना पराया, लाभ हानि, सुख दुख तभी तक है जब तक के देहात्म भाव है। तो हमारे इस वायु देवता को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा सर्वम आददीयम यदिदम पृथिव्यामिति, मैं ये पृथ्वी पर जो भी कुछ उसको एकदम उखाड़ के ले जा सकता हूं आसमान में, क्योंकि मैं मातरिश्वा हूं, इतनी मुझ में शक्ति है, ये मेरा वीर्य है। तो यक्ष भगवान फिर वही किया, तस्मै तृणम निदधौ एतत् आददत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक आदातुम स तत एव निवव्रते न एतत् अशकं विज्ञातुम यदेतद् यक्षमिति। फिर उन्होंने वही जो घास की पत्ती अग्नि नहीं जला सका, जिसके ऊपर एक दो बिंदु था, उस घास के पत्ती को रखा और कहा इसको उठा के दिखाओ। देखो, कोई गामा पहलवान हो और उसको कहो कि तुम में क्या शक्ति है? क्या शक्ति है? ये पिंडाल को उखाड़ के फेंक सकता हूं। अरे वाह, ये मत करना। क्या? ये पापड़ उठा के दिखाओ। आप देखो, गामा पहलवान को कहे पापड़ उठा के दिखाओ तो वो आपकी गर्दन तोड़ के फेंक देगा। उन्होंने कहा वायु को, हे वायु, इस घास के पत्ती को उठा के दिखाओ। और वो गुस्से में आकर के पूरे शरीर ताकत के साथ गया, उसको उठाने का प्रयत्न किया। तन्न शशाक आदातुम, लेकिन वो घास के पत्ती को यहां से वहां नहीं ला सका। और तत एव निवव्रते, फिर वो भी वहां से मुंह लटकाए वापस आ गया। न एतद् अशकम विज्ञातुम, मैं नहीं जानता कौन है ये, पता नहीं। ये दोनों जब फेल हो गए तो उसके पश्चात अब सब देवता फेल हो गए। अब बारी आई देवताओं का जो राजा है इंद्र। अब इंद्र को सबने कहा कि महाराज आप तो राजा हो, हम तो आपके सबॉर्डिनेट है, हम तो फेल हो गए इसको जानने में। अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद्विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत् तस्मात् तिरोदधे। अब इंद्र को कहा कि हे मघवन, आप जा करके इस यक्ष को जानिएगा कौन है यहाँ इतना डट के खड़ा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाता हूं। और जैसे वो इंद्र उस यक्ष भगवान के सामने गया, उसी क्षण यक्ष भगवान एकदम तिरोदधे अंतर्धान हो गए। माने पहले अग्नि और वायु देवता जब उनके सामने गए तो कम से कम बात तो करी, और ये उनका राजा जब उनके सामने गया तो उससे बात तक नहीं करी। ब्लॉक एकदम, हम कहते हैं ना, ये नंबर ब्लॉक कर देना अपने फोन में, ब्लॉक कर दिया। और फिर ये इंद्र भगवान वहीं खड़े रहे। अब क्या कहूं मैं, कम से कम दोनों के साथ बात तो करी थी, मेरे से तो बात भी नहीं करी, सीधा दरवाजा मेरे मुख पर बंद कर दिया। अब मैं क्या करूं? वो वहीं
शांत होकर के, घबराया नहीं, गुस्सा नहीं दिखाया, शांत होकर के खड़ा रहा। फिर तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियाम आजगाम बहुशोभमानाम उमाम हैमवतीम तागम होवाच किमेतद्यक्षमिति। तो उसी स्थान पर जहां यक्ष भगवान खड़े थे, वही तस्मिन्नेवाकाशे, उसी स्थान पर, उसी आकाश में स्त्रियम आजगाम, एक स्त्री प्रकट हो गई। और कौन थी वो? बहुशोभमानाम, अत्यंत सुंदरता की पराकाष्ठा। और उमाम, उनका नाम उमा था। और हैमवतीम, वो हिमवान की कन्या थी। और तागम होवाच किमे तद यक्षमिति। तो उस स्त्री को इंद्र ने पूछा कि अभी अभी आप यहाँ आने के पहले यहाँ एक यक्ष था, बहुत ही सुंदर था, वो कौन था? ये कहानी है। अब इस कहानी को जो हमने सिद्धांत सुने हैं उस पे घटाना है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक चिंतन। देखो, यदि हम चिंतन करेंगे तभी तत्व प्रकट होगा। रोने धोने से नहीं होता है। हम लोग चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं। चिंता करने से किसी का आज तक भला नहीं हुआ है। ये दुनिया ऐसी क्यों है, ये ऐसी ही रही है। लेकिन इस समय जो इतनी दुनिया खराब है, कभी नहीं थी। आपको कैसे पता चला कभी नहीं थी? क्या पहले दुनिया खराब नहीं थी? मुझे नहीं लगता खराब होगी इतनी। बाद में खराब नहीं होगी? मुझे नहीं लगता इससे और कुछ खराब हो सकता है। पहले आप थे? नहीं जी। बाद में आप रहोगे? नहीं जी। अभी दुनिया इतनी खराब है और आप हो। दुनिया के खराबी का कारण क्या है? आप हो। आप गायब हो जाओ, दुनिया सुंदर है। देखो महाराज, इसीलिए अब हमको चिंतन करना है। देखो क्या कहा था गुरु महाराज ने जब विशेष्य ने पूछा था, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद् विदितात् अथ अविदितात् अधि। ये उपदेश किया था कि उस तत्व को जानने के लिए तुम्हारे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि, इनका व्यापार निरर्थक है। अब वही बात यहां बताई। पहले अग्नि आया। अग्नि हमारे वाणी की देवता है। देखो, इसीलिए कहते ना बोलने में गर्मा गर्मी हो गई, क्योंकि अग्नि वाणी की देवता है। हमारी जो जिह्वा है ना, इसको दो प्रकार से कहते हैं शास्त्रों में, अंग्रेजी में नहीं कहते। इसको रसना कहते हैं जब इसका कार्य रस को चखने का होता है। ढोकला कैसा लगा? अरे ढोकले की कोई टेस्ट होती है क्या? कैसा लगा? दूसरा कुछ पूछो। तो रसना टेस्ट करने के लिए तो वह ज्ञानेंद्रिय है। और वही जिह्वा जब बोलने के लिए काम में लाई जाती है तब उसको जिह्वा कहते हैं, तब वो कर्मेंद्रिय है। देखो, 2 in 1। तो यह यक्ष जाकर के बोला, अग्नि यक्ष के पास जाके बोला, तो जो वाणी का विषय नहीं है। देखो कितनी सुंदर बात है। अब हमारे सामने अग्नि देवता खड़े रहेंगे और वही वाणी को शक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो यह जो वाणी है, यह इस परमात्मा को नहीं जान सकती। ध्यान से सुनना। एक बार हमारा कहीं सत्संग हो गया और उठने के पश्चात एक सज्जन आए। हमने कहा, महाराज कैसी रही आज की ब्लफ? बोले, स्वामी जी मुझे आपको यही कहना है, आप हमेशा कहते हो कि ब्लफ मारी है, ब्लफ मारी है। आपने इतना अच्छा बताया, ब्लफ कैसे है? हमने कहा, ब्लफ इसी को कहते हैं कि ब्लफ है, लगता ही नहीं। देखो, इसी को ब्लफ कहते हैं। मतलब कैसे? बताओ। जब कहते हैं कि परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, तो परमात्मा के बारे में कुछ भी बोलो,
झूठा ही होगा ना। और ये दुनिया है ही नहीं, तो जो है नहीं उसके बारे में बोलो तो वो कैसे सच होगा। जो पुत्र नहीं है उसके बारे में आप चिंता करो तो बेवकूफी नहीं हो। तो माने परमात्मा के बारे में बोलो तो झूठ है, दुनिया के बारे में बोलो तो झूठ है। तीसरी बात, कोई भी चम्मच आप अपने मुख में डाल दो जिसको हमारी जीवा स्पर्श करती है, तो हम कहते हैं ना अब ये चम्मच झूठा हो गया। माने जिसको जिसको जीवा ने स्पर्श किया है वो सब झूठ है। तो करे क्या? शट अप। देखो महाराज, लेकिन हमको लगता है हम बोलेंगे, भगवान के बारे में प्रवचन करेंगे, लोगों को समझाएंगे। तो जो पहले सिद्धांत बताया था कि परमात्मा कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है, वाणी कर्मेंद्रिय है, इसीलिए न कर्मणा। तो जब तक कि हम कर्म में फंसे हैं तब तक के तत्व का ज्ञान नहीं होगा। कितनी सिंपल बात उन्होंने बता दी इस कहानी के माध्यम से। इसीलिए पुराणों का अध्ययन करने के पहले वेदांत का ज्ञान यदि स्पष्ट हो जाए तो पुराणों में जो सूक्ष्मता है तब वो प्रकट हो जाती है, अन्यथा वो कहानी रह जाती है। देखो, इसीलिए पहले अग्नि देवता आ गए, वो इस परमात्मा को नहीं जान सके क्योंकि वाणी परमात्मा के बारे में बोल नहीं सकती, न वाग गच्छति। उसके बाद वायु देवता गए। अब वायु देवता जो है, वायु स्पर्शेंद्रिय है। देखो, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों से 5 इंद्रिय बने हैं। तो स्पर्शेंद्रिय माने ज्ञानेंद्रिय। तो वायु भी चला गया वहां और उसने उस परमात्मा को जानने का प्रयत्न किया, वो भी फेल हो गया। माने हमारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन दोनों का व्यापार इस परमात्मा में नहीं है। तो करना क्या है? इन दोनों का त्याग कर देना है। माने कर्म करने से उपरत होना है। ध्यान से सुनना, कर्म किसको कहते हैं? क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तब उस क्रिया को कर्म कहते हैं। तो कर्म से उपरत हो जाना माने अपने हृदय से यह जो कर्तृत्वाभिमान है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ये सब गलत फहमियां हटा देवे। और फिर ज्ञानेंद्रिय से अपने आप को बचाना है, माने हम इंद्रियों के गुलाम बन करके ना रहे। देखो, हर एक चीज को लेकर के कितने हम दुराग्रही होते हैं। अमुक ही रंग चाहिए, अमुक ही टेस्ट चाहिए, अमुक ही स्पर्श चाहिए, अमुक ही गंध चाहिए, उसी में पूरा जीवन चला जाता है। तो यह जो इंद्रियों को लेकर के गुलामी और कर्म को लेकर के जो बंधन है, इससे जब तक हम छूटेंगे नहीं तब तक के प्रभु के दर्शन के अधिकारी नहीं होते। उसके पश्चात वहां इंद्र महाराज पहुंच गए। अब इंद्र कौन है? सभी देवताओं का राजा। तो सभी इंद्रियों का, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इनका राजा है मन। देखो, एक ही मन आंखों से आया उसको दृष्टि कहते हैं, कानों से आया तो श्रवण शक्ति कहते हैं, रसना से आया तो उसको चखने का इंद्रिय कहते हैं, रसनेन्द्रिय, नाक से आया तो घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। उसी मन को उपाधि के कारण भिन्न भिन्न नाम दे दिए हैं। अब जिस प्रकार हमारे ज्ञानेंद्रिय मन को नहीं जान सकते, कोई भी ज्ञानेंद्रिय मन को नहीं जान सकता। कारण क्या है? ज्ञानेंद्रिय केवल अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है। दृष्टि जो है केवल रूप रंग को जान सकती है। अब मन का कोई रूप भी नहीं, रंग नहीं,
तो ये दृष्टि मन को कैसी जानेगी? देखो, स्पर्शेंद्रिय जो है ये मन को नहीं स्पर्श कर सकता है, क्योंकि यह कोई आकार या वस्तु इत्यादि नहीं कि जिसको स्पर्श कर सके। तो वहां स्पर्शेंद्रिय भी काम नहीं करता, फिर आंखें काम नहीं करती। इस प्रकार से सभी के सभी इंद्रिय इस मन को जानने में असमर्थ होते हैं। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, भगवत गीता कहती है। इसीलिए पहले आध्यात्मिक साधना में अपने इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण आना आवश्यक है। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, सभी इंद्रियों में सबसे परेशान करने वाला इंद्रिय यदि कोई होगा तो वो है अपनी रसना। देखो, यह जिह्वा कह लो, ये 2 in 1 है। ये रसना व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला जागृत इंद्रिय है। छोटे से बच्चे को भी मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे कॉफी चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे मैगी चाहिए, ये रसना हमको नचाती है। और सबसे आखिर में शांत होने वाला इंद्रिय यदि कोई है तो यही रसना है। अब बुढ़ापे में मृत्यु शैया पर पड़े हैं और डॉक्टर ने राम राम बोल दिया है और सब बच्चे बच्चे खड़े हैं साथ में कि बाबूजी अब तो डॉक्टर ने कह दिया है अब आपका बहुत कम समय है, आपको कोई इच्छा रहेगी बता दो, हम पूरी कर देते हैं। तो बाबूजी कहते, देखो यार, ये डॉक्टरों के कारण मैं कितने दिनों से कुछ भी नहीं खा पाया, ये मत खाओ वो मत खाओ, अब मरना तो है ही, तो मेरे लिए एक बढ़िया चिकन पुलाव ले आओ, ये कहना ही है। इतना ही कहा, केवल मेरे लिए कुछ एक बढ़िया चिकन। तो आखिरी विचार वृत्ति रही चिकन की। यम यम वापि स्मरम भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, भगवद गीता कहती है जो अंतिम वृत्ति होती है, जो अंतिम विचार होता है, वह विचार हमारे अगले जन्म की ब्लूप्रिंट होती है। तो जो आदमी मरने के पहले चिकन कह करके मर गया, अगले जन्म में कॉक 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 आ गया। देखो महाराज, ये जो रसना है ये सबसे पहले जागृत होती है और सबसे आखिरी शांत होती है। देखो संतों, हमारे स्वामीनारायण पंथ के जो साधु लोग होते हैं ना, उनके नियम बड़े अच्छे हैं। एक सन्यासिनी थी और हम लोग जब मिलने गए तो वो स्त्री को मिलते नहीं। हमने कहा तुम बाहर हटो, हम तो जा रहे प्रमुख स्वामी जी को मिलने के लिए, तुम मत आओ। हम जब आ गए बाहर तो उसको गुस्सा आ रहा था। देखो, पहले स्त्री हो उसको गुस्सा आ जाए तो क्या कहना, आपको मेरे से ज्यादा मालूम है। तो उसने कहा ये कौन सा होता है, स्त्री से बात नहीं कर, कहां से पैदा हो गए। हमने कहा शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ। उन्होंने दुनिया को तो नहीं कहा कि तुम ये करो, ये नियम उन्होंने अपने पर लगाए हैं। देखो, जो व्यक्ति अपने पर नियम लगा के चलता है वही साधक है, दूसरे पर नहीं लगाना है। तो उनके 5 नियम हैं। एक नियम है घर के किसी लोगों के साथ फोन से या व्हाट्सएप से या किसी से कोई संबंध नहीं रखना, संबंध तोड़ डालो, साधु बनना है। देखो, नहीं तो बाबा जी बनने के बाद भी फिर अपने बच्चे को गद्दे पर बैठाना, अपने पोते को गद्दे पर बैठाना, अपने बहन के लड़के को वहां बिठा देना बाबा जी बना करके, ये कोई पॉलिटिक्स है क्या। देखो, तो सभी संबंधों से तोड़ देना। दूसरी बात है वो पैसे को स्पर्श नहीं करते। तीसरी बात है सिले हुए कपड़े नहीं पहनते। चौथी बात है जब वो खाना खाते हैं तो सबका सब खाना एक थाली में डाल करके मिक्स करके इसमें थोड़ा पानी मिला करके पी लेते हैं। ये सब करने का तात्पर्य
अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, दिखाना नहीं लोगों को। तो यह जो इंद्रिय है इसी में हम फंसे हुए हैं, रसना। अब दूसरा इंद्रिय हमारा है जो हमको सबसे ज्यादा परेशान करता है, वो वागेंद्रिय माने बोलना। देखो, ये दोनों पर नियंत्रण आ जाए, माने एक जबान को ठीक रखो। कितने हम बोलते हैं, कोई आवश्यकता नहीं बोलने की, खामो खाम बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। इसीलिए मैं जब कहीं कार में जाता हूं ना, तो किसी भी व्यक्ति को साथ में नहीं लेता हूं एक्सेप्ट ड्राइवर। यही कारण है। एक बार की बात है, मैं शारदा संगीत विद्यालय बांद्राई से अमृतानंदमयी मां के दर्शन के लिए जाना था। तो हमारे मित्र उनके साथ उनके कार में बैठा, पीछे खाली था। तो महामाया सब जगह उपलब्ध है परमात्मा की जैसी। स्वामी जी हम आपके साथ आए। हमने कहा मुझे मालूम नहीं, गाड़ी इनको पूछो। अब वो भी ना कैसे कहेंगे, बैठो। 1 2 3 4 बैठ गए पीछे, और 4 तो आती नहीं, सभी के सभी बहुत पतले थे। तो फिर आगे पीछे होके बैठे, और जो आगे होके बैठे हैं वो हमारे कान के पास आ गया उनका मुंह, और नॉन स्टॉप अरे राम 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 राम। ऐसे लग रहा कि मेरा सर फटने वाला है। सत्संग करके निकले और बकवास शुरू। तो उसके बाद मैंने हमारे मित्र, 1 मिनट रोक देना यार, बगल में रुक गए। हमने कहा कि मैं उतर जाता हूं, आप उनको पहुंचा दो, मैं यहां वेट करता हूं, आ जाना, नहीं तो फिर मैं टैक्सी से चला जाता हूं। स्वामी जी आपको गुस्सा आ गया? नहीं, गुस्सा नहीं, तरस आ गया है मेरे। इतना सत्संग सुना और वही को चल रहा है। देखो, मनुष्य अनावश्यक बोलता है, कोई आवश्यकता नहीं बोलने की। ये अपने वाणी पर नियंत्रण, ये आध्यात्मिक साधना है। और फिर जैसे लोग हमको मिलते दिखते हैं, देखते हैं, हमको मिलने के बाद उनको हर प्रश्न याद आ जाते हैं। वैसे ठीक चल रहा है। नहीं, स्वामी जी बैठे, अब उनको कोई प्रश्न नहीं पूछे तो उनको क्या लगेगा? क्या लगना है? वो समझेंगे कि ये बेवकूफ है। अब मुंह बंद करने के कारण कोई हमको बेवकूफ समझे, इससे ये तो अच्छा है। लेकिन ये मुंह खोल करके सर्टिफिकेशन दे दे कि ये रियली बेवकूफ है, ये देखो क्या कंडीशन होगी। देखो संतो, यह जो वाणी और रसना, ये 2 इसमें बताए हैं, अग्नि और स्पर्श इंद्रिय। ये दोनों नहीं जान सके, फिर हम मन के पास आते हैं। अब मन में आने के पश्चात हमने अपने मन को एक ही ट्रेनिंग दी है, और वो ट्रेनिंग है केवल कंप्लेन करना। कंप्लेन मत करो। मन मनन करने का साधन है, कंप्लेन करने का साधन नहीं है। देखो, ध्यान से सुनना, कंप्लेन जब हम करते हैं तब हम अपने से दूर भटकते हैं, और जब मनन करते हैं तब हमारी यात्रा अपने स्वरूप की तरफ चल पड़ी है। देखो, और उसके लिए करना क्या है, जो इंद्र ने किया था। जहां वहां से यक्ष देवता गायब हो गए, वहीं वो डटा रहा, क्योंकि परमात्मा मन का भी विषय नहीं है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति न मनः। मन भी यक्ष भगवान को नहीं ग्रहण कर सकता, लेकिन मन में एक विशेषता है कि मन शास्त्रों का अध्ययन करके उनको डायरेक्शन मिल सकती है। तो जहां व्यक्ति विषय के भोगों से और कर्मों से उपरत हो गया, तब उसका मन शांत हो गया, इंद्र वहां शांत खड़ा रहा। और ऐसे शांत मन में जिज्ञासा प्रकट होती है। ध्यान से सुनना, जब साधक के अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट होती है तो ईश्वर के अनुग्रह से उसके जीवन में साधु संत और सत्संग आ जाता है। देखो, साधु संग और सत्संग
यह कर्मों का फल नहीं है। ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। देखो संतो, तो ईश्वर का अनुग्रह हुआ, क्यों? क्योंकि इंद्र वहां शांत रहा। हमारा मन जब शांत है, उस शांत मन में ही जिज्ञासा प्रकट होती है। इस जिज्ञासा का जो प्रकटीकरण है, यही ईश्वर का अनुग्रह है। अब दुनियादारी से हमको कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ करना है अपना करते रहो, लेकिन उसमें अब हमको फंसना नहीं है। और जहां वो शांत होकर के वहीं खड़ा रहा, तो वहां क्या हो गया? वहां एकदम फ्रॉम नोवेयर तस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियम आजगाम, उसी स्थान पर एक अति सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। और सबसे बड़ा सौंदर्य क्या है? श्रुति माता उमाम हैमवतीम। उमा जी, पार्वती जी, हिमालय की कन्या, माने सभी श्रुति माता को इसके द्वारा लखाया जाता है। तो श्रुति माता प्रकट हो गई। और ये कैसी है? बहुशोभमानाम। जीवन में अत्यंत सुंदर यदि वस्तु कोई हो तो शास्त्र के विचार, शास्त्र का चिंतन, शास्त्र के ही बारे में एक दूसरे से बात करना, वही सौंदर्य है। इसकी चुगली, उसकी चुगली, ये कैसा है, वो कैसा है, उससे कुछ नहीं निकलता। देखो, पंचदशीकार लिखते हैं, ज्ञान का अभ्यास किसको कहते हैं? माला फिराने को नहीं कहते। ज्ञान का अभ्यास कहते हैं तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। ज्ञानी लोग इसी को कहते हैं ज्ञान की साधना, कि जिसमें केवल तत्कथनम, उसी की बात हो रही है, तत्चिंतनम, केवल उसी का चिंतन हो रहा है, और एक दूसरे से डिस्कशन करना है उसी तत्व के बारे में। तो यहां ये सब की सब बातें हमको शास्त्रों में मिलती है। तो वहां शास्त्र हमारे जीवन में आ जाते हैं। आप अपने अंदर झांक के देखो तो हमारे जीवन में ये शास्त्र, उपनिषद इत्यादि हमने चाहा इसलिए नहीं आए, ये तो प्रभु के अनुग्रह से आते हैं। देखो, यदि हम सिंसियर हो तो यही ईश्वर का अनुग्रह होता है। दुनियादारी की चीजें प्राप्त होना ये ईश्वर का कर्स है, अनुग्रह नहीं है। देखो, ईश्वर का अनुग्रह यही है, आप जगत में कोई रस नहीं, लेकिन डिप्रेशन में नहीं गए हैं, जीवन परिपूर्ण है उत्साह से। और इस उत्साह को अब दुनिया में लगाने के स्थान पर अब आत्मचिंतन में लगा दिया। और आत्मचिंतन कैसा करें? वो होता है शास्त्रों के अध्ययन से। तो शास्त्रों में जाकर के पता चलता है कस्त्वम को हम कुतम आयातः वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्यः। देखो, तो ऐसे शास्त्र उमा इस इंद्र को क्या कही? कहती है सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वम्। देखो, यहां जो प्रकट हो गया था ना, वो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा था। और तुम्हारी ये जो विजय हो गई है इस युद्ध में असुरों के साथ, ये विजय तुम्हारी नहीं थी, ये विजय परमात्मा की थी। ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वम्। और ये परमात्मा के कारण तुमको महिमा प्राप्त हो गई। देखो महाराज, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हमको लगता हमने ये किया, हमने वो किया। संतो, आप अपने अंदर झांक के देखो तो अपने से जो कनिष्ठ लोग होते हैं वो हमसे कई गुना अच्छे होते हैं, कई गुना। लेकिन ये तो ईश्वर का अनुग्रह है जिसके कारण हम उनके ऊपर जाके बैठे। देखो, लेकिन हमको लगता है हमने इसको कमाया। क्या कमाया जीवन में? इसीलिए संतो, एक उदाहरण ले लो। समझो आपने एक फूल को तोड़ करके भगवान को चढ़ा दिया, मैंने भगवान की पूजा करी। इसमें क्या किया आपने?
जो फूल तोड़ा वो आपका बनाया नहीं है, जिस भगवान को आपने चढ़ाया वो भगवान आपका बनाया नहीं है, जिस हाथ से तोड़ा वो हाथ आपका बनाया नहीं है, हाथ की जो शक्ति है वो भी आपकी नहीं है, और फिर भी मैंने ये किया। देखो संतो, जिस दिन मैंने किया ये भाव खत्म हो जाएगा और हो रहा है ये भाव प्रकट हो जाएगा, तब देख लेना जीवन में कितना आनंद आता है। एक वो भजन आता है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। केवल गाना गा के छोड़ मत देना, ये गाना गाने वाले से मुझे इसीलिए डर लगता है। देखो ये तबला पेटी में ही फंसे रहते, उसके अर्थ को ग्रहण नहीं करते। जितनी सूक्ष्मता से अपने अंदर में झांको तो पता चलेगा कि इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन ये शांत हो गए, और ऐसे शांत मन में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो गई। तत्व जिज्ञासा प्रकट होने के बाद शास्त्र हमारे सामने आते हैं। शास्त्र का अध्ययन करने से पता चलता है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तब पता चलता है जिसको हम ढूंढते थे गली गली, जो दिल के अंदर मिली, जिस शांति को दौड़ रहे, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, ये करेंगे, ये यज्ञ करेंगे, वो प्राणायाम करेंगे। देखो महाराज, सबकी ममता ताग बटोरी, सबसे हट करके अपने स्वरूप पे आ जाओ। तो सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विदे महीयध्वम ततो हैव विदांचकार ब्रह्मेति। एंड देयर, उसके पश्चात फिर यह जो इंद्र है उसको पता चला कि जो यक्ष यहां खड़ा था वो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा था। तो किसको पता चला? ज्ञानेन्द्रियों को नहीं, कर्मेंद्रियों को नहीं, मन को नहीं, लेकिन मन को ही। ये उपनिषद में दो जगह विचार आता है, इसको लेकर के ब्रह्म सूत्र में बड़ा विस्तार से विचार है। एक जगह कहते हैं मनसा एव इदम अवाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन। दूसरी जगह में कहते हैं न तत्र मनो गच्छति, वहां मन भी नहीं जाता। एक जगह कहते हैं मन से प्राप्त करो, दूसरी जगह कहते हैं मन से प्राप्त नहीं होता। क्या करे? देखो इसी उपनिषद में बताया है। क्या बताया है? ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैंने जान लिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैंने जाना है। मैंने ऐसे जाना है कि ये जाना नहीं जाता। इस प्रकार से जो जान लेता है उसी ने ठीक से जाना है। समझ गए? देखो इस तत्व को अपने से अन्य के रूप में जब जानेंगे तब केवल मानसिक कल्पना होगी। और मन कैसा कल्पना करेगा? जैसे उसको ट्रेनिंग दिया है। देखो यदि हम कृष्ण भगवान के भगत है तो हमको कृष्ण भगवान के दर्शन कैसे होंगे? जैसे हमने मन को ट्रेनिंग दिया है। कभी ये कल्पना कर सकते हो क्या कि मुझे कृष्ण भगवान का दर्शन हो गया, उन्होंने हाथ में धनुष्य बाण लेकर के? अरे कृष्ण भगवान का धनुष्य बाण होगा क्या? और कोई राम भगवान का भगत है तो मुझे भगवान राम के दर्शन हो गया, उनके हाथ में मुरली थी। अरे आदि यार कंफ्यूज हो गया, भगवान भी कंफ्यूज हो गए। ये सब अपने मन का ही अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। दुनिया का चिंतन करने के स्थान पर भगवान का चिंतन करें, लेकिन ये बात स्पष्ट समझ लेना है, ये केवल मानसिक स्तर पर है, इसका अपने स्वरूप से कोई मतलब नहीं। जैसे हमारी आंखें भगवान के विग्रह को देखती है या एक सिनेमा के एक्ट्रेस को देखती है, दोनों के द्वारा हमारे आंखों पर कोई प्रभाव नहीं है। जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। चाहे हमारे कानों के द्वारा भगवान का नाम सुनने को आए या सिनेमा के गाने सुनने को आए, उससे श्रवण शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रवण शक्ति के लिए भगवान का नाम पवित्र नहीं और सिनेमा के गाने अपवित्र नहीं। इसी प्रकार से मन में अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, मन के लिए अच्छा बुरा नहीं होता।
उसी प्रकार से हम जो है हमारे लिए चाहे जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि कोई भी आए जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यह परमात्मा है और तद्विद्धि केवल उसको जानो, करना नहीं है। करने से उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होगा वो नष्ट होगा। इस प्रकार से परमात्मा को केवल जानना मात्र है। कल के अंतिम सत्र में हम पूरा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।